चलिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोगों का सब्जेक्ट क्या जानते हैं? पोल साइंस ना, पॉलिटिक्स यानी कि संविधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और संविधान में आप लोगों का मौलिक अधिकार हम पढ़ा चुके थे। ये जो अनुच्छेद जो है से 12 से क्या है 35, 12 से क्या है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। बताइएगा अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? राज्यों के बारे में परिभाषा दिया गया है। राज्यों के बारे में क्या किया गया है? परिभाषा दिया गया। उससे पहले देखिएगा, अच्छा मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? अभी वर्तमान में 6, पहले कितना था? 7। अगर कहता हूँ मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए, पहले कितना था? 7, अभी वर्तमान में कितना है? तो किसको हटाया गया? संपत्ति को, अधिकार को। अच्छा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 78। हाँ 42वां नहीं बल्कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे अच्छा अभी अगर देखा जाए 6 प्रकार का माने मौलिक क्या है अधिकार है। सबसे पहला क्या है? समानता का अधिकार। अच्छा समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद कैसे कै तक है? जी 14 से 18। और उसके बाद दूसर का जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद कैसे कै? जी 19 से 22। अगला जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद कैसे कै? 23 से कै? 24। उसके बाद अगर कहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे कै? 23 से 24, 23 से कै? 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो 25 से 28, 25 से 28। उसके बाद अगर कहेगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से कै? अगर कहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसी के तहत यानी कि कौन जानते हैं? उच्च न्यायालय जो है क्या है? कै प्रकार के? 5 प्रकार का रीट जारी करता है। अच्छा बताइएगा, आप लोग बताइएगा, अनुच्छेद अगर देखा जाए 14 में क्या वर्णन किया गया है? हाँ समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता। अच्छा 15 में क्या वर्णन किया गया अनुच्छेद में? जी सार्वजनिक स्थलों पर यानी कि समानता। उसके बाद अगर देखा जाए अनुच्छेद 16 की अगर बात किया जाए तो हाँ लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की क्या है? समानता। उसके बाद अगर देखा जाए 17 में क्या वर्णन किया गया? छुआछूत या अस्पृश्यता का क्या अंत। 18 में क्या वर्णन किया गया? उपाधियों का अंत। हाँ उसके बाद हाँ कुछ को छोड़ के चलिए आगे सुन रहे हैं। जैसे देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने दीपक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था 1996 ने अपने निर्णय को कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण न को यानी कि न उपाधियों माने उपाधियों का इनके प्रदान करना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। बाकी बात को अधिकांश को माना जाता है, इस सब को नहीं माना जाएगा उल्लंघन। उसके बाद कहता अनुच्छेद अगर देखा जाए 18 हो गया तो 19 में क्या किया गया बताइएगा? स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता सब है। तो इसमें स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो कई प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ना। उसके बाद देखिएगा पहला का क्या बताएगा? जी बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी एक के में है, याद रखेंगे। दूसरा क्या है? बिना हथियार के शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद आगे तीसरा क्या है? हाँ समुदाय यानी कि संघ एवं समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता है। उसके बाद अगला क्या है? 4 में भारत में राज्य क्षेत्र में न भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। हाँ उसके बाद अगला क्या है बताइएगा? निवास करने की स्वतंत्रता है। और अगला क्या है से बताइएगा? व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब बताइएगा अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन किया गया है? जी दोष सिद्ध, हाँ दोष सिद्ध पूर्ण कह सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें इस हाँ किया गया है। जैसे पहलका में क्या कहा गया है जानते हैं? इसमें जैसे अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जिस समय का वह कोई कथी किया हो? अपराध किया हो, है ना पहला। दूसरा में कहा जाता है क्या से देखिएगा, जैसे कोई भी अपराधी माने हैं, है ना
माने एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा, बल्कि दो गो सजा नहीं मिलेगा। तीसरा बात क्या कहता है, अपने मन पसंद का क्या रख सकता है, हाँ याद रख सकते हैं, है ना, क्या रखेगा, या गवाही माने रख सकता है, माने कोई भी गवाह बना सकता है अपना मन पसंद का, कोई को भी, है कि नहीं। अब आते हैं आगे, अनुच्छेद 21 में क्या क्या गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, याद रखेंगे। अच्छा 19 के क में क्या, सॉरी 21 के क में क्या वर्णन किया गया है, शिक्षा। अच्छा बताइएगा, जो कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, और इसको क्या कहा जाता है, 14 वर्ष से कम यानी कि 6 वर्ष से ज़्यादा, माने 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, सब फ्री। उसके बाद आगे चलते हैं, और 23 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा, मानव दुष्प्रभाव एवं बाल श्रम न। उसके बाद 24 में क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, है ना, यानी कि 14 वर्ष से कम तक की बच्चों को कारखाने में रखने की अनुमति नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए, 25 से 28 है ना, तो बताइएगा 25 में क्या वर्णन किया गया है, जैसे कोई भी धार्मिक कार्यों को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, माने कोई भी धर्म वाला जो है अपना प्रचार उचार कर सकता है। 26 में क्या गया है बताइएगा, धार्मिक कार्यों का माने स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों का क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद आगे चलेगा, 27 में क्या है, धार्मिक कार्यों पर यानी कि खर्च एवं धन हाँ नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 28 में क्या किया गया बताइएगा, धार्मिक शिक्षा, हाँ धार्मिक शिक्षा में कहता है उपाधि होने से माने क्या, स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक शिक्षा में यानी कि उपस्थित होने की क्या है, माने कोई भी धार्मिक कार्य में आप उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा 29 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा, हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का क्या है। उसके बाद 30 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा, जी यानी कि शिक्षण यानी कि संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद कै के तहत। और बताइएगा आगे 32 में बताइएगा क्या है, संवैधानिक हाँ उपचारों की। अच्छा बताइएगा इसी को यानी कि किसने कहा था संविधान का आत्मा, याद रखेंगे, इसे तो पढ़ लिए थे ना। अब आते हैं देखिएगा, सुने राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, है ना, तो बताइएगा ये भाग कै में वर्णन किया गया, 4 में, अनुच्छेद कै से कै, 36 से 51। तो क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात किया जाए भाग कै में, 4 में। और एक और बात बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कौन देश से, आयरलैंड से लिया गया, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, अनुच्छेद अगर 36 की अगर बात किया जाए क्या वर्णन किया गया 36 में, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद यानी कि 12 में जो दिया गया राज्य की माने परिभाषा है ना, भाग 4 के अर्थात नीति निर्देशक तत्व के लिए भी लागू होगा, याद रखेंगे। जो 12 में जो उसमें था, है ना, राज्य की परिभाषा स्टार्ट किए थे ना, पहला का क्वेश्चन आपसे यही पूछे थे, वह इसमें भी 36 में भी वही लागू होगा, किसमें, नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्या आगे आइए। उसके बाद 37 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा, अनुच्छेद 37। तो यह कहता है नीति निर्देशक तत्व यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, या परिवर्तनीय माने अपरिवर्तन है, माने परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आगे 38 में क्या वर्णन किया गया अनुच्छेद, राज्य लोक कल्याण, राज्य क्या है, लोक कल्याण के लिए वर्णन किया गया है अनुच्छेद क्या में, 38 में, अनुच्छेद क्या है 38। उसके बाद अगर देखा जाए 39 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा, राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा, माने राज्य की संचालन का प्रकार वर्णन किया गया अनुच्छेद क्या में, 39 में। अच्छा एक और बात बताइएगा, 40 में क्या वर्णन किया गया, ग्राम पंचायत, कौन पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद 41 में क्या वर्णन किया गया है, माने कुछ विशेष परिस्थितियों में रोजगार माने शिक्षा की सहायता पाने की अधिकार, बेरोजगारी फलना, वृद्धा पेंशन फलना चिलना दुनिया जाने है सब, अनुच्छेद क्या के तहत 41।
अनुच्छेद 42 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा, बताइएगा। तो राज्य काम की यानी कि न्याय संगत को मनोनीत दशाओं का प्रबंध करेगा, साथ ही स्त्रियों के लिए प्रभुति यानी कि सहायता का प्रावधान करेगा। जो विधवा नहीं होता है पेंशन, उसको कहा जाता है। अच्छा, अब आगे चलेगा। अनुच्छेद क्या है 43 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा। सब में वही सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन रहेगा। चलिए आगे 43 में वर्णन क्या किया गया, हम 43 की बात बोल रहे हैं। कृषकों एवं अन्य मजदूरों के जीवन निर्वाह एवं न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किया गया। अनुच्छेद कै में 43 में, अनुच्छेद कै 43 में। हाँ, इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका कभी मनरेगा आ जाता है, जो मनरेगा में 100 दिनों के लिए क्या किया जाता है, कार्य दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आगे 44 में क्या कहा गया बताएगा, समान सिविल संहिता, समान सिविल। अब 45 में क्या कहा गया ऐसे बताइएगा, बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद कै में 45 में, अनुच्छेद कै 45 में। अच्छा 46 में क्या वर्णन किया गया सो बताइएगा। राज्य द्वारा दुर्लभ वर्गों या विशेषता यानी कि SC ST जो होता है उसका शिक्षा एवं अर्थ यानी कि आर्थिक जो संबंधी हितों की रक्षा जो किया जाता है वह अनुच्छेद कै के तहत 46 के तहत, अनुच्छेद कै के तहत 46 के तहत। अब 47 में क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें जो किया गया देखिएगा, राज्य के लोगों को स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के लिए वर्णन किया गया है। याद रखेंगे, स्वास्थ्य एवं कभी जीवन स्तर के बारे में क्या, इसके सुधार के लिए वर्णन किया गया अनुच्छेद कै के तहत। चलिए उसके बाद अनुच्छेद कै 47 में, अनुच्छेद कै। अब 48 में बताइएगा, कृषि एवं पशुपालन की 48 में वो पर्यावरण संरक्षण होगा 48 के क, ठीक है ना। आइए जो 48 में जो है से कहे क्या, कृषि एवं पशुपालन को यानी कि वैज्ञानिक यानी कि बनाने का प्रयास किया गया है क्या। उसके बाद 48 के क में क्या किया गया, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण क्या है संरक्षण। अच्छा 49 में क्या कहा गया सो बताइएगा। हाँ, ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा है ना, तो किसका होगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, माने वहाँ का जो राज्य सरकार रहेगा वो करेगा। 50 में क्या वर्णन किया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से दोनों को क्या किया जाता है, पृथक माने अलग किया जाता है। क्या किया जाता है। अच्छा अनुच्छेद अब बताइएगा, नहीं अच्छा 51 पहले बता दीजिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयास करेगा ना। अच्छा बताइएगा अनुच्छेद 350 क्या है। हाँ, राज्य भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों हितों प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, जो 350 में। अब बताइएगा 351 में क्या वर्णन किया गया है, संघ का यानी कि कर्तव्य है कि हिंदी भाषा को क्या करेगा, हाँ प्रचार हेतु प्रयास करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। 335 में क्या वर्णन किया गया है, संघ एवं राज्य के सेवाओं में नियुक्ति होने में SC ST को क्या किया जाता है जानते हैं, दक्षता को ध्यान में रखा जाता है। माने उसकी कथी के, दक्षता के मतलब योग्यता, योग्यता पर ध्यान दिया जाता है। चलिए हाँ जी क्या, अच्छा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व वही दोनों पढ़े हैं ना, दोनों में डिफरेंट बताइएगा। अच्छा बताइएगा, मूल अधिकार न्यायालय में जा सकता है, जैसे मूल अधिकार जो है न्यायालय में जा सकता है कि नहीं, और नीति निर्देशक जा सकता है कि नहीं, नहीं जा सकता है। और मौलिक अधिकार में अगर देखा जाए जो यह किसके अकॉर्डिंग होता है, मैं यह व्यक्ति केंद्रित तो होता है, बाकी नीति निर्देशक वाला जो है समाज के अकॉर्डिंग यानी कि केंद्रित होता है। उसके बाद यह उत्तरदायित्व मैंने दर्शन पर अधिकार होता है, किसका, मौलिक अधिकार का, बाकी नीति निर्देशक का नहीं होता। यह समाजवादी, कल्याणकारी, गांधीवादी, पर्यावरणीय, अंतर्राष्ट्रीय दर्शन के आधारित होते हैं। मौलिक अधिकार स्वयं प्राप्त होता है, और हाँ मौलिक अधिकार जैसे स्वयं प्राप्त किया, बाकी नीति निर्देशक तत्व इसका अपोजिट याद रख ले रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताइएगा तो,
1976। 44वां संविधान संशोधन कब? 1978। और 97वां संविधान संशोधन कब? 2011। 2011 याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, मूल कर्तव्य के बारे में चलेंगे। उससे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए अभी जो टोटल पढ़े अनुच्छेद से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सभी आदमी बताइएगा एकदम तेजी से, क्या एकदम तेजी से चलिएगा, क्या कोई दिक्कत? बताइएगा अनुच्छेद 36 में क्या वर्णन किया गया है? उसके बाद 37 में क्या बताइए? अपरिवर्तनीय है, ठीक है। उसके बाद आगे सब आदमी बोलिएगा। 38 में क्या वर्णन किया गया है? ठीक है, राज्य लोक कल्याण के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा बताइएगा 39 में क्या वर्णन किया गया है? राज्य अपनी नीतियों का संचालन कर सकता है। बोलिएगा सभी आदमी, आवाज नहीं आ रहा है नहीं तो फिर रिवीजन करने का की फायदा, बताइए। चलिए बताइएगा 40 में क्या वर्णन किया गया है? जी, ग्राम पंचायत। उसके बाद बताइएगा 41 में क्या है? कुछ दशा में जैसे कोई भी वृद्धा माने बुढ़ापे में जो सहायता दिया जाता है, वृद्धा पेंशन वगैरह वगैरह, उसके बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद क्या है? 41। 42 में बताइएगा विधवा पेंशन। उसके बाद 43 में बताइएगा कृषि एवं अन्य मजदूरों के बीच यानी कि कथी न्यूनतम मजदूरी तथा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किया गया है। बताइएगा 43 के बाद 44 में समान सिविल संहिता। 45 में बताइएगा माने शिक्षा और माने शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा, इसको देख रेख माने किया गया क्या। उसके बाद 46 में बताइएगा माने कहा जाता है राज्य द्वारा दुर्लभ वर्ग यानी कि SC ST जो होता है उसको शिक्षा माने शिक्षा एवं अर्थ माने आर्थिक जो संबंधी हित जो होता है उसका रक्षा जो किया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है 46 में। 47 में बताइएगा जितेंद्र, हम क्या बोले? ये पूरा खत्म हो जाएगा पूरा रामायण, बाकी ही नहीं पता चलेगा। कल रावण कहते हैं, अभी बोल रहे हैं सर राम कौन है से नहीं पता चलेगा। और ये सब जानते हैं ऐसे नहीं, जब तक ना आप लोग रिवीजन करिएगा ना तब तक याद नहीं होने वाला है। अभी भले याद हो जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद पता चलेगा से भुला जाइएगा। ये सब रिवीजन करने का चीज़ है। कई बार आप लोग पढ़े होंगे अभी भी कंफ्यूज हो जाइएगा इन्होंने ऐसे पूछा जाए तो, है ना। इसलिए इसको लिख कर नोट बनाइएगा। सभी आदमी जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं उन सभी आदमी को कह रहे हैं से नोट बनाइएगा तब जाकर रिवीजन कीजिएगा। अब आइए 48 में बताइए तो क्या वर्णन किया गया है? हाँ, कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में क्या वर्णन किया गया है? जी सही है। अब बताइएगा 49 में क्या वर्णन किया गया है? अब 50 में क्या वर्णन किया गया है? ठीक है। उसके बाद बताइएगा 51 बताइएगा तो यानी कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत क्या होता है? समापन होता है। कथे समान का 42 नहीं 43 में होगा। 39 का डी। चलिए देखिए ना 39 के डी में जो है सो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया स्त्री और पुरुष दोनों को, याद रखिएगा। और 39 के ई में कहा गया कथी जानते हैं? राज्य श्रमिक स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों में यानी कि सुकुमार अवस्था को यानी कि जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसको नहीं होना चाहिए। उसके बाद ए में क्या कहा गया देखिएगा, जीविकों को यानी कि क्या स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से देखा गया है जीविका वाला में। 39 के कै में? ए में। 39 के बी में क्या कहा गया है सो देखिएगा, जैसे खनिज पेट्रोलियम धातु माने जो भी होता है उस राज्य के यानी कि माने नियंत्रण करेगा यह अनुच्छेद कै के तहत? बी। और सी में क्या कहा गया 39 के सी में? देश की पूंजी संपत्ति तथा उत्पादन का संशोधन का बी केंद्रीकरण होता है जो अनुच्छेद कै के तहत? 39 के सी। और 39 के डी में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है पुरुष और स्त्री दोनों को। 39 के डी। और कोई दिक्कत? चलिए तो मौलिक कर्तव्य चले। चलिए
हाँ चलिए आगे, इसको हम लोग 10वां को ख़त्म कर लेते हैं। तनिक तो हईते हैं क्या। टॉपिक नंबर 10 क्या कहता है, मूल कर्तव्य। अच्छा, मूल कर्तव्य की अगर बात किया जाए, भाग क्या में है, 4 के क, 4 के क, 4 के क। अच्छा, अनुच्छेद क है बताओ, क, 51 के क। अच्छा, एक बात बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए कौन सी समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा गठन किया गया था। ये दो याद हो गया होगा, मैं नहीं दूंगा, इतने से ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। अब आगे चला और चलेंगे। मूल कर्तव्य है सो रूसना नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। माने आपका कर्तव्य क्या है, सो रूसना नहीं है। कोई आदमी रूसिए उसिएगा नहीं, खास का मास्टर से, ठीक है ना। तो मास्टरे से आप लोग रूस जाते हैं तो गलत है। वैसा कभी पाप ही, माने हम इतना बड़का पाप नहीं माने अति करेंगे। कोई भी मास्टर अगर चाहता है तो उसका बच्चा माने ऐसे हो वैसे हो, हाँ तो वो अलग की बात है। अंगूठा कटवा लिया था माने गुरु दक्षिणा लिया था ना। अच्छा, कल्ला से नहीं समझे, ये दुर्नीति हुआ था, क्योंकि उससे शिक्षा नहीं लिया था और उसका मूर्ति बनाकर शिक्षा लिया था। ये चलते हम जिसको सिखा रहे हैं ना, जैसे आप लोगों को सिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। सपोज डेट जैसे कुछ ऐसा भी होगा, से वीडियो कोई देख रहा होगा और कुछ ऐसा भी ऐसे फेस टू फेस आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग तो गुरु दक्षिणा देवे कीजिएगा। बाकी वो जो है से गुरु दक्षिणा तो नहीं देगा, तो वो कहेगा से आप ही के अकॉर्डिंग हम माने जब कोई किए हैं तो कहता भाई हमारा अकॉर्डिंग किए तो हमको गुरु दक्षिणा चाहिए। तो ज़्यादा किसको मानेगा, इतने ऑफलाइन वाला को, ऑनलाइन वाला को ज़्यादा नहीं मानेंगे। तो ऐसा बात नहीं है। उस समय के अगर देखेगा अभी तो कहेगा ऑनलाइन वाला, अभी जो भी देखेगा कहेगा से मास्टर दुर्नीति करे छो। जो सब तो वही बात न करे से सबसे तेज बनाने का माने अथी था, और उससे भी बड़ा तेज बन गया था। अब सोचेगा से अगर उसका अंगूठा कटवा लेंगे तभी तो उससे ज़्यादा ही माने तेज। बाकी एक और बात, माने अंगूठा तो कटवा लिया, ठीक है, गुरु दक्षिणा में करवा लिया था। तब देखो तीर जो चलाया जाता है वो कथी, जब तक वो नहीं धरेगा तब तक तीर कैसे चलाएगा। तो ऐसे भी उसका अंगूठा दान कर देता है तो ऑटोमेटिक ऐसे सबसे कथी हो जाता है, वो बेचारा माने कमज़ोर हो जाता है। और ये जो है से उच्च हो जाता है, जिसको माने क्या करता है, शिक्षा जो देते हैं है ना, उसको क्या। चलिए आगे चलें। उसके बाद बताएगा स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य की अगर बात किया जाए, टोटल कितने आदमी थे, 12 को। कै गो अध्यक्ष यही थे। अध्यक्ष कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे। इनके साथ साथ बहुत सारे आदमी थे, सभी का नाम कहाँ ला, 12 को याद कर ले चलिएगा, है ना। बस यही एगो पूछेगा, इसी को याद रखिएगा आप लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करेगा, देखेगा संविधान का पालन करे, संविधान का क्या करे, है कि नहीं, तथा उसके आदर्श संसाधनों और राष्ट्रीय प्रतीकों एवं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। बाकी अभी भी ऐसा बहुत सारा नेता है जो सम्मान नहीं करता है। राष्ट्रगान होते रहे ओकरा कुजली करते रहे। अच्छा हाँ, माने ऐसा देखे हैं, बाकी उस पर कोई अलाव नहीं है, उस पर कोई माने अथी नहीं है, कानून वही बनाता था। भाई कैसे करेगा, बाकी ऐसे उल्लंघन कोई करेगा तो तुरंत कार्रवाई कर दिया जाता है, ये बात जानते हैं ना। बाकी गलत है, नियम सबके लिए होता है, हम हैं या कोई नेता क्यों नहीं हो। हाँ बोलिए। अच्छा एक मिनट तो जखनी झंडा फहराई है ओखनी कल्ला माने वैसे करते हैं। आप लोग नाच गान करते रहिए ना। अच्छा ऐसा बात है कि वो मौलिक अधिकार हम सब काट कोई जरूरी है, मौलिक अधिकार हो गया इसके लिए कानून बना हुआ है। चलिए मौलिक अधिकार कोई नहीं, इसके लिए कानून बना हुआ है। उसके लिए एक बात बताते हैं, ये जो वायरल हुआ था उसके बारे में टोटल पूरा संविधान के साथ पूरा वायरल हो रहा था, ये बात देखे थे। बाकी उस पर लागू नहीं किया गया, कल जानते हैं, क्योंकि वो नेता है तो कोई भी बात को दबा देगा। ऐसा बात नहीं है सो जैसे मन करेगा वैसे करेगा, ये नियम नहीं है। लालू जी गए कि नहीं जेल में चारा घोटाला माने तो उसके बाद आगे राष्ट्रीय आंदोलन के यानी कि प्रेषक यानी कि आदर्शों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद आगे
भारत की यानी कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद आगे देश की रक्षा और राष्ट्र के सेवा करेंगे। क्या करेंगे? अगर चाहेगा से हम न करेंगे तो पता चलेगा से कखनियों कोई आएगा उड़ा कर। हाँ तो वही ना, सैनिक सब वही ना होता है, वो लोग भी वही कर्तव्य करेगा से छोड़ ना वो करे छे हम न करूँ तो फिर गड़बड़ा जाएगा, तो फिर जाएगा कौन? आगे भारत में लोगों को कहता है क्या जानते हैं से यानी कि समरसता और पर भारतत्व की यानी कि भावना का विकास करें और राष्ट्र की यानी कि समाप्ति यानी कि संस्कृति और गैरशाली यानी कि परंपरा की रक्षा करें और वैज्ञानिक दृष्टि से मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों की गति प्रति दयावान करे। बाकी होता क्या है, सब पक्षी को क्या करते रहता है? मारते रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो देखता है ज़्यादा अगर मारता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाता है। सार्वजनिक यानी कि संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे, है कि नहीं? बाकी जाना छू सार्वजनिक संपत्ति केकरा कहे छे? सरकारी वाला के सब जाके होती कथी घर दुआर सब बना लेता है कि नहीं? बाकी जहिया कार्रवाई हुई तहिया हुआ हटना होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये वो आती है रूल है, अगर 60 साल तक आप किसी जमीन को सरकारी जमीन को कब्जा किया तो आप उसको नहीं हटा सकते। 60 वर्ष 60 7 या 60 वो अच्छा तो कई माने आपका जो बाल बच्चा होगा वो होगा। हम 60 साल जिंदा नहीं रहे। चलिए सर आगे बढ़िए। आगे चलेंगे। हाँ मरने के लिए नहीं चले 86वां संविधान संशोधन का यह बताएगा 2002 में कहता है संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि भाव यानी कि अभिभावक को यानी कि व्यक्तित्व होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए यानी कि उपयुक्त माहौल तैयार करेगा। अच्छा मौलिक कर्तव्य की विशेषता क्या है देखेगा। मौलिक कर्तव्य नागरिक एवं नैतिक प्रकृति के होते हैं। दूसरा क्या है? मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को लागू होते हैं, विदेशी पर नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में माने स्पष्ट माने क्या है? अंतर है। मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे माने उसका बरसोरी नहीं किया जा सकता। उसके बाद जेस यानी कि वर्मा समिति 1999 ने कहता देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने का क्या किया था? सुझाव दिया था। इस तरह से भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं संघीय कार्यपालिका। चले ना। अच्छा सबसे हाँ भाग कै 5 भाग कै एकदम याद रख ले रहिएगा। भाग कै सबसे बड़ा भाग की अगर बात किया जाए तो 5 जो कथी है संघ के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा भाग 5 में तो संघ है तो 6 में क्या है? राज्य है। 6 में क्या है? याद रखेंगे। भाग 5 में क्या है तो बताइएगा। संघ क्या है? संघ। अनुच्छेद कैसे क्या बताओ? 52 से सबसे लंबा है, सबसे बड़का है। याद रखेंगे 52 से 51 151 52 से लेकर 100। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें याद रखेंगे जानते हैं संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत देश के प्रमुख जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महान्यायाधीश जितना भी है सब इसी में क्या है? शामिल है। इसी में सब क्या है? अब आते हैं राष्ट्रपति के बारे में पहले। अब ठीक है ना, सुनिए अभी बहुत बड़ा टॉपिक होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद कै में? 52 में। भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद कै में? 52 में। याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा अनुच्छेद 53 में क्या वर्णन किया गया है? शक्तियों का वर्णन किया गया। किसका? याद हो गया है। 52 में क्या? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का। अच्छा तो 53 में शक्ति का वर्णन किया गया। अच्छा 54 में क्या वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का। अमरिंदर 52 में क्या? यही होता है ध्यान अलग रहने का रीजन। राष्ट्रपति का पद। अब 53 में क्या है? शक्ति। 54 में क्या है? निर्वाचन। अब समझ में आला बाबू हमर। देखिए आगे 55 में क्या वर्णन किया गया बताएगा।
जी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति विधि यानी कि महान्यवादी की अगर बात किया जाए। उसके बाद आगे 56 में बताइएगा तो राष्ट्रपति का पद अवधि, कौन अवधि? जो 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, कार्यकाल समझते हैं। तो 56 में क्या किया गया? कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। क्या वर्ष का? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। 57 में क्या वर्णन किया गया है? पुनर्निर्वाचन, माने राष्ट्रपति फिर से बन सकता है 5 साल के बाद अगर चाहेगा तो, है कि नहीं? अच्छा, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष रूप से? जी सही, अप्रत्यक्ष रूप से। 58 में क्या वर्णन किया गया बताइएगा? राष्ट्रपति की योग्यता। अच्छा, योग्यता में क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहलक का काम होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र हो रहना चाहिए, पागल उगल नहीं होना चाहिए, दिवालिया वालिया नहीं होना चाहिए, कर्ज में नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे? कोई लाभ के पद पर न हो, है ना? इतना याद रख ले। कभी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। हाँ, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य। चलिए, अनुभव होना चाहिए 10 तो वो तो हो गया, रहेगा तो अनुभव तो ऑटोमेटिक से हो जाएगा, क्या नहीं? अच्छा, 10 साल आएगा तो उसके पास तो अनुभव होगा कि नहीं? चले, नहीं, अनुभव क्या माने जानना जरूरी है। अब रहबे करेगा, नहीं जानेगा तो फिर बना देगा तो क्या जानेगा। उसके बाद आगे चलेंगे। 59 में बताइएगा था कि क्या चीज़ का वर्णन किया गया? पद का शर्त। क्या किया गया है? हाँ, पद के लिए शर्त होना चाहिए क्या? उसके बाद 60 में क्या किया गया? शपथ ग्रहण। और 61 में क्या किया गया? महाभियोग। 62 में क्या कहा गया बताइएगा? अगर राष्ट्रपति का पद अगर माने खाली हो तो फिर से उसके बाद माने कभी निर्वाचन किया जा सकता है। कितने वर्ष माने कितने? 6 महीने के अंदर। और वो जब तक नहीं है तो उसका कार्यभार कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे, कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, है ना? हाँ, वो नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य। अगर वो भी नहीं है तो अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ जो माने अति होता है, जज होता है वो। चलिए, उसके बाद आगे 70 में क्या वर्णन किया गया है? असम। हाँ, कथी? देखिए, ये जितना भी अभी तो फिर उपराष्ट्रपति में आ जाता 63। अभी जो हम टोटल पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग रहेगा उसी के बारे में ना पहले चर्चा। अजी, तो अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं ना? राष्ट्रपति के जितना अनुच्छेद होगा उसको पहले आप पढ़ लीजिए, फिर वो उपराष्ट्रपति स्टार्ट होगा तो उसमें का टोटल अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो पहले राष्ट्रपति पूरा क्लियर कर लीजिए ना, तो हाँ वो में चल जाता है। बाकी 62 में क्या कहता है सुनिएगा? 62 तो हो गया ना। 70 राष्ट्रपति के यानी कि कृतियों का निर्वहन किया गया है। 71 में क्या किया गया ऐसे देखिएगा? माने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संकाय यानी कि विषय के बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद कह के। अब 72 में क्या किया गया? क्षमादान कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? अच्छा, 73 में क्या कहा गया बताइएगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और एक हो जाएगा 123। यह क्या है बताइएगा? अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो है से क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। 123 100 अब सभी आदमी का अनुच्छेद राष्ट्रपति वाला याद हुआ? एकदम तेजी से बताइएगा। 52 में क्या वर्णन किया गया है? सब आदमी बोलिएगा। 52 में, 53 में, रविकांत 52 में, हाँ ठीक है। 53 में शक्ति। अलोला का नहीं बोलना, धैर्य रखिए, धैर्य माने हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? वैसे एग्जाम में भी होता है, इसको धैर्य बना कर रखिएगा, ठीक है? उसके बाद चलेगा 52 हो गया, 53 हो गया, 54 में बताइए। सुपर। 54 में, 55 में निर्वाचन, 56 में कार्यकाल, 57 में आहर्ता, 58 में योग्यता, पुनर्निर्वाचन जो है से वो कथी है? 57 में। माथा नहीं ठोकिए, धैर्य रखिए, होता है। उसके बाद आगे 58 में क्या किया गया है? योग्यता, राष्ट्रपति की। अच्छा, 59 में क्या कहा गया? क्या? शर्त।
और 60 में क्या कहा गया? शपथ ग्रहण। 61 में महाभियोग। महाभियोग लगाएगा था कितने दिन पहले? याद रखेंगे। अच्छा, अगर एक और बात बताएगा, महाभियोग जो लगाया जाता है पहले किससे पास किया जाता है? लोकसभा से कि राज्यसभा से? पहले लोकसभा की राज्यसभा? पहले लोकसभा तब राज्यसभा। पहले लोकसभा 1/10 तब 2/3 जो होता है इसे राज्यसभा में होता है। याद रखेंगे। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं लगा है। चलिए, अरे लगते ही कैसे? नेता जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, उन्हीं के आदमी होते हैं। लग कैसे जाते बताइए तो? लगा कैसे? आप प्रधानमंत्री जो होते हैं सो लोकसभा के प्रमुख माने वो नेता होते हैं, जानते हैं ना? प्रधानमंत्री जो होते हैं से कैसे हो जाएगा? अब सब माने जितना भी है से सब उन्हीं के हाथ में। क्या तिजोरी जो कहता है से? आगे अगर देखिएगा, कोई भी अगर मान लीजिए कैबिनेट में अगर मंत्री बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति उसको शपथ दिला सकता है। ये जानते हैं कि ना? यही बेचारा जिसको कहेगा उसको शपथ ग्रहण दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? वाह। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। याद रखेंगे। इतना में कोई दिक्कत? अच्छा, एक और बात, सपोज दैट जो राज्यपाल हो, कौन पाल हो? तो राज्यपाल को कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के। कौन के? हाई कोर्ट के। माने किसके अकॉर्डिंग? राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग। वही कहेगा, समझ गए ना? गड़बड़ा न जाइए। अच्छा, मुख्यमंत्री को कौन दिला देगा? राज्यपाल। अगर देखा जाए राज्य में का जो प्रधान होता है उसको राज्यपाल होता है, और देश में जो प्रधान होता है वो कौन? राष्ट्रपति होते हैं। याद रखेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए अब आगे। वो राज्यपाल बाद में चलेंगे, पहले तो राष्ट्रपति में हम लोग चल रहे हैं क्या? अच्छा, एक और बात, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12। कै? याद रखेंगे। अच्छा, लोकसभा में कई को किया जाता था, बाकी अब हटा दिया गया। कई को किया जाता था? 2। कै? 2। चलिए आगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा, एक और बात बताइएगा, क्षमादान के जो पावर होता है वो किसके किसके पास होता है? जी। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बताइएगा। नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास और ये राज्यपाल के। बाकी देखिए, ये जो मृत्यु दंड का ये राज्यपाल के, इसके पास क्षमादान के पावर इसके पास एक के किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्या 72 ना? क्या जितेंद्र? 72। चलिए आगे चलते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? अरे बड़का नहीं, बहुत है राष्ट्रपति। चलो हाँ, चलिए आगे बताइएगा। सुन रहे हैं मेरी बात? बताइएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार कहता है, क्या जानते हैं? संघ की समस्त यानी कि कार्यपालिका शक्ति जो है से किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों को यानी कि माध्यम से कर सकता है। माने या तो स्वयं कर सकता है, वह किसी के अकॉर्डिंग करवा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन करवा सकता है? राष्ट्रपति। याद रखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में तो सभी आदमी जानते हैं, अनुच्छेद 54 में है। क्या है? 54 में है। उसके बाद निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसका जो वोटिंग जो होता है, कहेगा आप लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद के माने जो निर्वाचित कथी सदस्य जो होते हैं वह भाग लेते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हो तो दुइये को याद रख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा। दुइये को, लोकसभा और कथी राज्यसभा, ये दोनों ही रहेगा। ओनली फॉर लोकसभा और राज्यसभा। कथी में? उपराष्ट्रपति में। चलिए आगे। उसके बाद आगे चलते हैं। निर्वाचन की विधि, लाइन कट गया है। उसके बाद अनुच्छेद कै में बताएगा? 55 में
यह राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से कि अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष किसको कहा जाता है? जो हम लोग वोट देते हैं क्या, उसको प्रत्यक्ष। और जो हम लोग जिसको जिताते हैं वो जाकर वोट देता है उसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न यानी कि राज्यों का माने समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए और संघ के राज्यों के साथ साथ समानता भी होनी चाहिए। इसके लिए संसद के सदनों के यानी कि मत मूल्य का योग विधानसभाओं के सदस्यों के मूल्य माने योग के बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक और बात बताइएगा, संसद से आ गया तो संसद की अगर बात किया जाए कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर देखा जाए संसद का वर्णन जो किया गया किस अनुच्छेद में किया गया? 79 में आ गया लाइन। उसके बाद अगर लोकसभा की अगर बात किया जाए 81, और राज्यसभा का 80, और राष्ट्रपति अभी ना पढ़े 52 कै 52 याद रखेंगे। उसके बाद आगे अच्छा, राज्यसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या टोटल कितना बताइएगा तो? 200। और लोकसभा में कितना? 543। 500 कै? अगर देखा जाए दोनों सदनों को यानी कि निर्वाचन सदस्यों का योग अगर कहा जाए तो कितना होता है? 776। 700 कै? 76। दोनों की बात बता रहे हैं हम, निर्वाचित सदस्य की बात बता रहे हैं ना। अब 12 को तो मनोनीत किया जाता है, उसको कला जोड़िएगा, ऐसे हम बता रहे हैं। हाँ, निर्वाचित के मतलब जो जीते से और तो मनोनीत हो जाएगा तो 200 कै 45 हो जाएगा। अच्छा, अधिकतम सीटों की संख्या कह देते कितना? और 250 मारिएगा 250। और लोकसभा में अधिकतम कहता था हाँ नहीं 33 233। और 233 में 12 जोड़िएगा तो क्या? 45 नहीं हो जाएगा? हाँ, 233 पर ही होता है। और 12 को के मनोनीत किया जाता है ना? कथी में? लोकसभा में शायद जाता है 324 को, नहीं 524 को लोकसभा में जाता है राज्य से, और केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में शायद 19 को जाता है। अच्छा, यानी कि टोटल 233 में जो है 225 राज्य से हो जाएगा, और केंद्र से हो जाता है इन्हें करिए 8 गो, तो कितना हो गया? 33 हो गया। तो केंद्र शासित से यानी कि कै गो? 8 गो, और राज्य से हो जाएगा 225। ये राज्यसभा की बात बताया। लोकसभा तो जानिए गए 500 कै 24, और केंद्र से कै गो? 19 गो। चलिए दोनों को जोड़ लीजिएगा तो अपने आ जाएगा 500 कै 43। चलिए क्या करें, रहने दे। इसमें तो और है राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल, माने कितना कितना किससे लिया जाता है, महाभियोग जब लगाया जाता है उसके बारे में। और जब पढ़ना ही है तो पूरा डिटेल पढ़िएगा ताकि क्वेश्चन न छूटे। क्या तो रहने देते हैं आज के लिए इतना है। क्या सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना? और दोस्त महिमों को क्या कीजिएगा? शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।